ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। ग्वालियर जिले में निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 नगरीय और ग्रामीण निकायों में से 7 में ओबीसी और महिला वर्ग के अध्यक्ष पद के लिए 5 अलग अलग जगहों पर आरक्षण प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पद पहले से ही आरक्षित हैं, इसलिए इनका दोबारा आरक्षण नहीं होना है। जबकि बिलौवा, पिछोर और भितरवार में पहले के आरक्षण के हिसाब से चुनाव होना प्रस्तावित है। 4 जनपद अध्यक्ष और 13 जिला पंचायत सदस्य के लिए आरक्षण हुआ है। आज जनपद अध्यक्ष का जो है वो आरक्षण हो गया है। सभी के सम्मुख, सभी की सहमति से सभी नियमों को पढ़ के सुनाया गया और उसके बाद वो प्रक्रिया संपन्न की गई। मुरार ओबीसी मुक्त, बरई अनारक्षित महिला, डबरा अनारक्षित मुक्त और भितरवार एससी महिला, इस तरीके से ये आरक्षण हुआ है। इस तरीके से ये आज आरक्षण संपन्न हुए। जनपद अध्यक्षों के भी संपन्न हो गए आरक्षण और जो जिला पंचायत सदस्यों के भी आरक्षण संपन्न हो गए। इंदौर महापौर का पद सामान्य पुरुष घोषित। इंदौर में कुल 85 वार्ड हैं। एससी के लिए 13 और एसटी वर्ग के लिए 3 वार्ड पहले से आरक्षित हैं। बचे हुए वार्डों में से 21 वार्ड पिछले चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे। ये वार्ड इस बार भी ओबीसी के लिए घोषित किए गए हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। कई सारे वार्ड ओबीसी वर्ग, एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। कुछ वार्ड पहले से ही आरक्षित हैं तो कुछ वार्डों में फेरबदल किया गया है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। बचे हुए वार्डों में से 21 वार्ड पिछले चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे। ये वार्ड इस बार भी ओबीसी वर्ग के लिए घोषित किए गए हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महापौर का पद सामान्य पुरुष घोषित। एससी के लिए 13 और एसटी वर्ग के लिए 3 वार्ड पहले से ही आरक्षित किए गए हैं। बचे हुए वार्डों में से 21 वार्ड पिछले चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए थे। इस बार भी ओबीसी वर्ग के लिए ये वार्ड घोषित किए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, आरक्षण वर्ग के लिए एसटी के लिए 13 और एसटी के लिए 3 और एससी के लिए 13 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जबकि अगर ओबीसी वर्ग की हम बात करें तो पहले भी 21 वार्ड उनके लिए घोषित किए गए थे, जो कि इस बार भी बिल्कुल ज्यों का त्यों ही हैं। क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर, कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो पिछले 2014 के समय जो आरक्षण हुआ था उसी प्रोसेस को अपनाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी त्रिस्तरीय इलेक्शन की, उसके चलते ये आरक्षण आज किया गया है। 21 ओबीसी के लिए इंदौर के वार्ड आरक्षित हैं, 13 वार्ड अलग अलग एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक आकलन करके पहले से पॉलिटिकल दल बैठे हुए थे तो उसके ये मुफीद है। दोनों ही दलों को इस बात का काफी हद तक अनुमान था में जो वार्ड आरक्षण होगा वो इस तरीके से। मेन जो पेच फंसा हुआ था वो फंसा हुआ था महापौर के लिए। आज सुबह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के आने तक इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि मध्य प्रदेश में जो महापौर का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। डायरेक्ट उन्हें चुना जाएगा, जनता उन्हें डायरेक्ट चुनेगी, या फिर उन्हें अपने पार्षदों के द्वारा चुना जाएगा। इसको लेकर काफी असमंजस की स्थिति थी। हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि इंदौर शहर में भी पुरुष सामान्य के लिए सीट हो गई है और जिसको लेकर स्थिति अब बहुत कुछ साफ नजर आती है। कांग्रेस ने बहुत पहले ही अपना प्रत्याशी इंदौर शहर से विधानसभा 1 से जो विधायक हैं संजय शुक्ला, उन्हें घोषित किया हुआ है। कांग्रेस का मानना है कि वो एक दमदार उनके विधायक है जो इंदौर में महापौर के लिए उन्हें विजयश्री दिला सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, पर भारतीय जनता पार्टी से कोई युवा और अप्रत्याशित चेहरा सामने आ सकता है। कुछ प्रोफेशनल्स के नाम ऐसे चल रहे हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स में नहीं थे, पर ये बताया जा रहा है, जो अंदर खाने की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार महापौर के नाम को लेके कोई सरप्राइज देगी, कोई चौंकाने वाला नाम सामने लाएगी जो एक युवा हो सकता है। जी महेश, इसके अलावा एससी वर्ग के लिए 13 और एसटी के लिए 3 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जबकि बाकी जो बचे 21 वार्ड हैं वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पहले भी थे और अब भी हैं। ओबीसी वर्ग की तरफ से क्या रुझान आ रहा है? देखिए, इंदौर में एक बड़ा धड़ा ऐसा है, इंदौर शहर में एक पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है जो ओबीसी को बिलोंग करता है और काफी हद तक आप देखें तो इस वक्त मध्य प्रदेश की बात करें हम या देश की राजनीति की बात करें तो ओबीसी पे दोनों ही पार्टियों का जो प्रमुख दल है देश के, उनका सभी का फोकस रहा है। तो इंदौर में भी ओबीसी को जो 21 सीटें मिली हैं, ऑलरेडी यहाँ पे
जो रेशियो है उनका पॉपुलेशन का, उसके हिसाब से उनकी 21 सीटों पे दावेदारी बनती है। पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों का निर्धारण किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारियों के लिए। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर ओबीसी वर्ग के लिए 21 वार्ड निर्धारित किए गए हैं, जबकि एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 3 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम